नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताएंगे जो 2 ही सालों में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम बन गई और कुछ ही अरसे में ऐसे शाहकार ड्रामे किए कि देखने वाले तो देखते ही रह गए। अदाकारा दुरे फिशा, जिसकी झील सी आंखों में इंसान डूब ही जाए, खूबसूरती ऐसी कि कोई भी दिल फिदा हुए बगैर ना रह सके और टैलेंट इतना कि कोई भी ड्रामा इनकी अदाकारी से कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुँच जाए। दुरे फिशा सलीम पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे और किसकी सिफारिश से आई? क्या इनके वालिदैन चाहते थे कि दुरे फिशा सलीम एक्ट्रेस बने? इनकी बिलाल अब्बास से शादी कब और कहां हुई? दुरे फिशा के पास कौन सी डिग्री मौजूद है? इनके ड्रामों की कहानी मुनफरिद क्यों होती है? इनके अब तक के बड़े ड्रामे कौन से हैं? दुरे फिशा से मुतालिक इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा दुरे फिशा एक ऐसी हसीनो जमील और खूबरू अदाकारा हैं कि जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू से लेकर इनके चलने के अंदाज तक इनकी हर एक अदा दिल को भा लेती है। खूबसूरत होंठ, नैन नक्श और निस्वानियत के पैमाने पर पूरा उतरता जिस्म भला कौन नजरअंदाज कर सकता है। इनके तो नाम से ही वाजिया है कि ये वाकई दुरे फिशा हैं, यानी कि रोशनी निकलने का दरवाजा। नाज़रीन, दुरे फिशा 14 जनवरी 1996 को लाहौर में पैदा हुई। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और यूनिवर्सल कॉलेज इस्लामाबाद से LLB की डिग्री हासिल की। दुरे फिशा सलीम ने टेलीविजन की शुरुआत मोमिना दुईद के दिलरुबा में माविन किरदार से की। इसके बाद इन्होंने भड़ास में उमर शहजाद और फुरकान कुरैशी के साथ मरकजी अदाकारा के तौर पर काम किया। इन्होंने भड़ास के लिए ARY पीपल चॉइस अवार्ड्स में बेहतरीन उभरते हुए सितारे का अवार्ड जीता, जबकि दिलरुबा के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन उभरते हुए टैलेंट के तौर पर नामजद हुई। परदेश और जुदा हुआ के बाद कुछ इस तरह से 2022 में दुरे फिशा सलीम का ड्रामा टेलीकास्ट हुआ। कैसी तेरी खुदगर्जी, इस ड्रामे ने इनको शोहरत के 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखने वाले बल्कि पूरी ड्रामा इंडस्ट्री भी दुरे फिशा के सहर में मुब्तला हो गई। दोस्तों, हुसन की मलका और अपनी उम्र से कई बड़ी एक्ट्रेस और चेहरा ऐसा कि देखते ही जिस पर निगाहें ठहर जाएं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि किस्मत भी इन पर मेहरबान है। इतनी खुश नसीब के ना तो ड्रामा इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कोई मेहनत करना पड़ी और ना ही तरक्की करने के लिए कोई तगोदो, बल्कि सिर्फ 2 ही सालों में पाकिस्तानी इंडस्ट्री की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस बन गई। ये है जी मुख्तसर तारुफ पाकिस्तानी ड्रामा क्वीन दुरे फिशा सलीम का। लेकिन ये तारुफ कभी इनके टैलेंट और इनके हुस्न का अहाता नहीं कर सकता। दोस्तों, दुरे फिशा सलीम 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। इनके वालिद सलीमुल हसन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने घर में ही प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था। यूँ घर में अदाकार आते रहते थे। माहौल ऐसा था कि जिसने दुरे फिशा में एक्टिंग का शौक पैदा कर दिया। लेकिन इनके वालिदैन, खास तौर पर इनके वालिद, ये नहीं चाहते थे कि दुरे फिशा एक्टिंग की फील्ड में आए, मगर दुरे फिशा को तो अदाकारा ही बनना था। वो बचपन से ही खुद को माधुरी दीक्षित समझने लगी थी। माधुरी की तरह ही उठती बैठती, चलती फिरती और बातें करती। कहीं डांस करती तो लोग हैरान रह जाते कि ये तो सारे के सारे स्टेप माधुरी के हैं। मगर वालिदैन का सिर्फ यही कहना था कि जी लगाकर पढ़ो। और फिर दुरे फिशा ने LGS से और A लेवल मुकम्मल किया। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी लंदन से कानून की डिग्री हासिल की, यानी वो दुरे फिशा सलीम से एडवोकेट दुरे फिशा सलीम बन गयी। वो कभी प्रैक्टिसिंग लॉयर तो नहीं रही, लेकिन जंगीर महरूमा के ज़ेरे साया उन्होंने इंटर्नशिप जरूर की थी। और जब उन्होंने कानून की डिग्री ले ली तो वालिदैन को अदाकारा बनने का कह दिया। पहले पहल तो वो ना माने, लेकिन फिर बाद में वालिदा मान गयी और फिर दुरे फिशा सलीम कराची चली गयी। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुरे फिशा सलीम ने कराची के तमाम प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशंस दिए और फिर वापस लाहौर आ गयी। लाहौर आते ही इन्हें धड़ाधड़ ऑफर्स आने लगी। एक ड्रामे के लिए ट्रोल के लिए इन्हें कास्ट कर लिया गया, मगर फिर इनसे माजरत कर ली गई। इस पर इनका दिल टूट गया, मगर फिर इन्होंने दिलरुबा ड्रामा साइन कर लिया। 2020 में रिलीज होने वाला ड्रामा दिलरुबा इनका पहला ड्रामा था। इस ड्रामे में इन्होंने हानिया आमिर की बहन का किरदार अदा किया था। ये साइड रोल था और एक्टिंग का मार्जिन भी महदूद था, मगर दुरे फिशा ने इसको खूब निभाया। हानिया आमिर जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ काम किया और बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया कि ये इनका पहला ड्रामा था। दोस्तों, भड़ास के बाद मरीना खान की प्रोडक्शन में बनने वाले एक सीरीज में इनको रोल मिला। इसमें इनकी एंट्री 10-12 किस्तों के बाद हुई और फिर तो जैसे वो छा ही गयी। इस ड्रामे में बुशरा अंसारी और सरमत खुसट भी
मौजूद थे। सरमद हुसैन ने दुरेफिशा के बारे में कहा कि बहुत जल्द ये लड़की हमारी ड्रामा इंडस्ट्रीज की बेहतरीन अदाकारों में से एक होंगी और इनकी ये बात एक बरस बाद ही ठीक साबित हो गई। परदेस और जुदा हुए कुछ इस तरह के बाद 2022 में दुरेफिशा का ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी टेलीकास्ट हुआ। इस ड्रामे ने तो उन्हें शोहरत के 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। न सिर्फ देखने वाले बल्कि पूरी ड्रामा इंडस्ट्री भी दुरेफिशा के सहर में मुब्तला हो गई। ये ड्रामा सुपर डुपर हिट साबित हुआ। ये पाकिस्तान का पहला ड्रामा बना जिसने यूट्यूब पर 1 अरब से ज्यादा व्यूज लिए। ये तो कमाल ही हो गया दोस्तों कि एक लड़की सिर्फ 2 ही सालों में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जान बन गई। हालांकि टैलेंट और शक्ल दोनों ही लाजवाब होने के बावजूद बड़े बड़े फनकारों को मशहूर होने में एक अरसा लग जाता है। इनकी किस्मत तो एक तरफ, लेकिन इनकी कामयाबी में दुरेफिशा की मेहनत का एक बहुत बड़ा किरदार शामिल है। दोस्तों, ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी की शूटिंग से एक रात पहले वो सीढ़ियों से गिर गईं और उनकी नाक पर चोट लग गई, जिसकी वजह से दुरेफिशा का नाक और चेहरा सूज गया, मगर इन्होंने इसी हाल में शूट करवाया। इस ड्रामे की पहली 2 किस्तों में साफ देखा जा सकता है दुरेफिशा की नाक और चेहरे पर सूजन है। और फिर कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत जल्द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर सिर्फ दुरेफिशा सलीम का राज होगा। खैर, कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद दुरेफिशा सलीम की वहाज अली के साथ मिनी सीरीज जुर्म रिलीज हुई और फिर सयाह जैसे आपकी मर्जी में काम किया। और फिर दुरेफिशा सलीम के एक और ड्रामे इश्क मुर्शिद ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बिलाल अब्बास और दुरेफिशा सलीम की जोड़ी को इंतहा से ज्यादा पसंद किया जाने लगा। इश्क मुर्शिद हालिया दिनों का सबसे मकबूल ड्रामा है। और फिर इसके बाद आया दुरेफिशा सलीम का ड्रामा सीरियल खई। इस ड्रामे की मकबूलियत भी बेपनाह रही। और फिर 2 ड्रामों के बाद बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फनकार और नागनीन भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि दुरेफिशा सलीम बहुत जल्द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार होंगी। दोस्तों, दुरेफिशा सलीम भी दीगर अदाकाराओं की तरह तनाजात का शिकार रही। मकबूल अदाकार अफान वहीद ने इंकशाफ किया कि उभरती हुई अदाकारा दुरेफिशा को स्टूडेंट लाइफ में ही एक अंग्रेज ने शादी की पेशकश की थी। अफान वहीद ने इंकशाफ किया कि दुरेफिशा जब लंदन में जेरे तालीम थी तो उन्हें एक गोरे क्लास फेलो ने शादी की पेशकश की थी और अदाकारा ने कुछ वक्त के लिए इस पेशकश को संजीदा भी लिया था। एक शो के दौरान अफान वहीद की जानिब से ये राज अया करने पर दुरेफिशा हंस पड़ी और फिर एहसन खान के पूछने पर बताया कि उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी शादी के बारे में बताया कि वो चाहती हैं कि उनकी शादी भी कतरीना कैफ की तरह खामोशी से हो। विकी और कतरीना के रिश्ते के बारे में भी आखिरी वक्त तक किसी को नहीं पता था। और दोस्तों, ऐसे लगता है कि अब दुरेफिशा ने भी शादी कर ली है। हाल ही में मारिया अली ने सनसनीखेज वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने बिलाल और दुरेफिशा के खुफिया निकाह का इंकशाफ किया और मदाहों को तशवीश में डाल दिया। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आखिरी किस्त की शूटिंग के प्रीमियर पर एक लम्हे के लिए भी बिलाल अब्बास ने दुरेफिशा को अकेला नहीं छोड़ा। इसके अलावा ड्रामे के सेट पर भी दोनों साथ ही आते थे, इकट्ठे खाना खाते थे और शूटिंग के दौरान भी ज्यादा वक्त इकट्ठे ही रहते थे। यूट्यूबर मारिया अली ने अपनी वीडियो में दावा किया कि बिलाल अब्बास और दुरेफिशा सलीम ने खुफिया तौर पर शादी की हुई है और वो जानबूझकर अपनी शादी का ऐलान नहीं कर रहे। दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी बताते जाएं कि दुरेफिशा सलीम ने इंकशाफ किया कि वो माजी में गुलूकार आतिफ असलम को बेहद पसंद किया करती थी और जब आतिफ असलम की शादी हुई तो उनका दिल टूट गया। दोस्तों, ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।